जी नमस्कार। आपने एक चीज़ बहुत सुनी होगी कि अदालतों में भी और वैसे भी बहुत सुनी होगी कि पैतृक संपत्ति, कि ये तो हमारी पैतृक संपत्ति है और इसमें मेरा हक है। ये आपने पुत्र को कहते सुना होगा। और ध्यान देने वाली बात है कि परिवार में आजकल जैसे झगड़े विवाद चलते रहते हैं, तो इन चीज़ों की तरफ आदमी शादीशुदा हो जाता है, अलग से अपना जीवन जीना चाहता है, वैवाहिक जीवन उसका सुख में रहे, इसलिए वो चाहता है कि मैं अलग ही अपना सब कुछ करूं। तो उसमें संपत्तियों का जब तक बंटवारा नहीं होता वो कर नहीं पाता। उसका मुख्य कारण यही होता है कि संपत्ति को एक संयुक्त संपत्ति होने के कारण वो कर नहीं पाता, तो उसमें झगड़े शुरू हो जाते हैं। और झगड़े होने के कारण फिर जब ये अपनी संपत्ति के लिए मांग करता है कि मुझे मेरी संपत्ति कर अलग कर दी जाए, तो उसमें ये शब्द आता है कि ये तो पैतृक संपत्ति है और ये मेरी स्वयं की खरीदी हुई संपत्ति है। यदि किसी व्यक्ति की, किसी पिता की, दो तरीके की संपत्ति होती है। एक स्वयं की संपत्ति जो स्वयं से खरीदता है आदमी अपने पैसे से अपने जीवन में, और एक होती है पुश्तैनी संपत्ति जो पीछे से पीढ़ी दर पीढ़ी हमको प्राप्त होती रहती है। तो अक्सर पैतृक संपत्ति के बारे में भ्रम है, हमेशा ये क्लियर नहीं होता। एक आम आदमी समझ नहीं पाता इस चीज को, और बहुत से जो लोग हैं वो सही तरीके से उनको भी नहीं पता। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पैतृक संपत्ति उस संपत्ति को बताया जाता है, उसको कहा जाता है जिसको आपके पुत्र, आप, आपके पिता और आपके पिता के पिता, यानी कि चार पीढ़ियों में उस संपत्ति का बंटवारा ना हो, पार्टीशन ना हो, और वो कंटिन्यूअसली चार पीढ़ियों में नीचे तक आए, तो वो पैतृक संपत्ति कही जाएगी आपकी। यदि उसमें उस संपत्ति का बंटवारा हो चुका, खतौनी अलग बन गई, आपका उसमें अलग अलग संपत्ति कर दी गई, तो भले ही वो संपत्ति आपकी पुश्तैनी संपत्ति हो और आपको पूर्वजों से प्राप्त होती हो, लेकिन वो आपकी पुश्तैनी संपत्ति नहीं कही जाएगी, क्योंकि उसका पार्टीशन हो चुका है। कानून की यह व्याख्या है कि कानून की दृष्टि से वो संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं रहेगी। वास्तव में संपत्ति पूर्वजों से प्राप्त हुई है। तो यहां यह चीज का भ्रम है कि हम उसको जो बंटवारे में प्राप्त हो जाती है उसको भी हम पुश्तैनी संपत्ति कहते हैं, लेकिन वो होती नहीं है। तो उसके लिए यह समझना जरूरी है कि आप अपनी जो संपत्ति है उसमें अगर पार्टीशन नहीं हुआ है तो पुश्तैनी संपत्ति है, और अगर हो गया है तो वो फिर आपकी पुश्तैनी संपत्ति नहीं है। और फिर कानून में दोनों के राइट अलग अलग हैं, तो उन राइटों के आधार पर जो उनके राइट के नियम है फिर वो उसी से गवर्न होते हैं।